अच्छा मेरे मैट्रिक वाले भाई, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। पहला चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट होगा। पहला क्वेश्चन है, देखो, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली जर्मनी कौन महादेश में आता है? तो यूरोप महादेश में आता है, याद रखना। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वो था बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, याद रखना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। काउंट काबोर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री, याद रखना। गैरिबाल्डी पेशा क्या था? गैरिबाल्डी क्या था? नाविक था। जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जलवेरायन एक संस्था थी। जलवेरायन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? जलवेरायन व्यापारियों की संस्था थी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट फाइटाफैटी 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? याद रखना, तुर्की के साथ। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए है, जो जो ब्लू से लिखे हैं वो समझो कि रिक्त स्थान को भरा हुआ है। जैसे पूछ रहा था कि किसके युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो वो था सेडाउन के युद्ध। किसका युद्ध? सेडाउन का। सेडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया। किस युग का अंत किया था? मेटरनिक युग का। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां कौन रहते थे? पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान की एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। तो लास्ट में हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब मिलान करने वाले देखते हैं। अब देखते हैं मिलान करने वाला। देखते हैं, पहला है मेजनी। मेजनी कहाँ के था? मेजनी याद रखना भाई, इटली के था। मेजनी कहाँ के? इटली का था। हीगल क्या था? हीगल एग्जाम में आता है, हीगल बोला कि दार्शनिक था। हीगल क्या था? दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मन के चांसलर था। ठीक है दोस्त। विक्टर एमेनुअल तज्ञ था। ये कंप्लीट हो गया होगा। अब आ जाओ इधर। वीना सम्मेलन 1815 में हुआ था भाई। कब? 1815 में। मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था। यह इटली का एकीकरण 1871 में। कब? 1871 में। सेडाउन का युद्ध 1870 में। याद रख, ठीक होगा। अब देखो, कोसोस कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। कब? 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में। पोलैंड में आंदोलन 1863 में। एनसीईआरटी चैप्टर 1 में इतने ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आप लोग क्या करिएगा, ये वीडियो का बार बार चलाइएगा, बार बार लिख जो बुक है उसमें से मिलान कर लीजिएगा और सब रिक्त स्थान वाला भर लीजिएगा। और वीडियो को बार बार देखिए, याद हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं था। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।